भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आज के वीडियो में चर्चा होगी विश्वकर्मा पूजा की। कब है विश्वकर्मा पूजा, कौन है भगवान विश्वकर्मा, कैसे की जाती है इनकी पूजा, क्या महत्व है इस पूजा का और क्या कथा है, इन सारी बातों की चर्चा इस वीडियो में होगी। नमस्कार, मैं स्नेह प्रेम स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल समृद्धि ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ, सुखी और आनंदित होंगे। मित्रों, बढ़ते हैं हम वीडियो की। सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा किस दिन रखा जाए? विश्वकर्मा पूजा जो है वो कन्या संक्रांति के दिन रखा जाता है। कुछ पूजा जो होते हैं, व्रत जो है वो तिथि पर रखा जाता है, लेकिन कुछ पूजा जो होते हैं वो सूर्य और चंद्र दिवस के अनुसार होता है। सूर्य किस राशि में गोचर कर रहे हैं इस पर डिपेंडेंट होता है, इस पर आश्रित होता है, और चंद्र दिवस क्या है इस पर निर्भर करता है। तो विश्वकर्मा पूजा भी जो की जाती है वो सूर्य के गोचर के पर निर्भर करता है, चंद्र दिवस पर निर्भर करता है। तो जब सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर होते हैं तो विश्वकर्मा पूजा रखा जाता है। ऐसे अमूमन जो है सो विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को रखा जाता है। अधिकांशतः 17 सितंबर को ही पड़ता है, इस तिथि को ही माना जाता है। और आपको बता दूं, इसीलिए भारत सरकार ने अभियंता दिवस के नाम से 17 सितंबर को जाना जाता है। 17 सितंबर को अभियंता दिवस भी मनाया जाता है। तो भगवान विश्वकर्मा की जो पूजा होती है वो 17 सितंबर को होती है अधिकांशतः। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, जैसा विद्वानों का कहना है, जो पुस्तकों में लिखा है, जो शास्त्रों में लिखा है, उसके अनुसार जब सूर्य कन्या राशि में गोचर करते हैं तभी विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है। तो इस साल 2024 में सूर्य जो है वो सिंह राशि को छोड़ करके कन्या राशि में गोचर हो रहे हैं 16 तारीख को, 16 सितंबर को शाम के 7:52। चूंकि कन्या संक्रांति 16 सितंबर को है, इसलिए जो विश्वकर्मा पूजा है वो 16 सितंबर को ही रखा जाए। इसका उदया तिथि से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि व्रत उदया तिथि में रखा जाता है। ये जो पूजा है, ये त्योहार है, ये व्रत नहीं है। तो विश्वकर्मा पूजा जो है वो 16 सितंबर को रखा जाएगा वैदिक पंचांग के अनुसार जो जानकारी है। अब हम जान लेते हैं कि भगवान विश्वकर्मा कौन है। भगवान विश्वकर्मा भगवानों के, देवताओं के इंजीनियर हैं, वो साइंटिस्ट हैं। जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं निर्मित हुई हैं स्वर्गलोक में, जो भी चीजें देवताओं के पास उपलब्ध हैं, उन सभी चीजों का निर्माण किया है भगवान विश्वकर्मा ने। उन्हें देवताओं का शिल्पी भी कहा जाता है। वो चाहे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र हो, चाहे भोलेनाथ का त्रिशूल हो, इंद्रलोक हो, द्वारकापुरी हो, रावण का लंका हो, पांडवपुरी हो, सुदामापुरी हो, शिवलोकपुरी हो, सबका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया है। स्वर्गलोक में जितनी भी चीजें दिखती हैं, सारी चीजों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है। तो वो देवताओं के साइंटिस्ट हैं, वो इन्वेंट भी करते हैं, वो बढ़ाई भी है, वो शिल्पी भी है, वो इंजीनियर भी है, सब कुछ है भगवान विश्वकर्मा। वो देवताओं के परिकर हैं, इसलिए उनका महत्व बहुत ज्यादा है। पृथ्वी पर जो है, हम जो हिंदू धर्म में जो हम उनकी पूजा करते हैं, तो जितने भी लोग हैं आज के समय में, समझिए सबके पास मशीन, कोई ना कोई डिवाइस है, कोई ना कोई मशीन है, वो चाहे वाहन हो या फिर कोई डिवाइस हो। तो विश्वकर्मा पूजा जो करते हैं, वो जो भी मशीनों को यूज करते हैं, जो भी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, जो उसका संचालन कर रहे हैं, जो अपने रोजमर्रा के काम में ला रहे हैं, वो सभी विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनसे
कि उनका जो भी वस्तु है जो यूज़ कर रहे हैं वो मशीन वाले या जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे ही चलती रहे, उसमें कोई बाधा नहीं है। इसी के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है, विश्वकर्मा पूजा के लिए। अब पूजा कैसे करते हैं? पूजा करने के लिए भगवान विश्वकर्मा को जो है सो जब हम आमंत्रित करते हैं घर में, या तो फोटो से भी आप पूजा कीजिए, या बड़े बड़े जो संस्थान होते हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री होते हैं वहाँ लोग, या कोई भी फैक्ट्री है या जो भी चीज़ें हैं वहाँ लोग जो है सो भगवान इनके मूर्ति से भी पूजा करते हैं, वहाँ मूर्ति स्थापित किए जाते हैं और विश्वकर्मा जी की पूजा होती है। धूप दीप नैवेद्य फूल अक्षत चंदन इन सब से उनकी पूजा होती है। लेकिन जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है भगवान विश्वकर्मा की पूजा में, वो चीज़ होता है भगवान विश्वकर्मा को जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है उसका। विश्वकर्मा जी को जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है वो घर से बनी हुई चीज़ें होनी चाहिए, चाहे वो हलवा हो, खीर हो, मोतीचूर के लड्डू बनते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें चढ़ाई जाती हैं। ये उनके प्रसाद में, उनके नैवेद्य में रखा जाता है। घर की बनी हुई वस्तुएं ये महत्वपूर्ण है। अब हम जान लेते हैं कि क्या कथा है, कौन है भगवान विश्वकर्मा। ये तो हम जान गए कि शिल्पी हैं, लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई ये हमारे मन में बार बार सवाल आता है। तो इसके विषय में जो पौराणिक कथा है वो ये है कि जब सृष्टि प्रारंभ हुआ तो भगवान विष्णु अपने सैया पर लेटे थे, शेषनाग की सैया पर लेटे थे और उनके नाभि से कमल निकला था, कमल पुष्प निकला जिस पर ब्रह्मा जी विराजमान थे। 4 मुख वाले ब्रह्मा जी विराजमान थे। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वास्तुदेव और उन्हीं वास्तुदेव के पुत्र हैं भगवान विश्वकर्मा। भगवान विश्वकर्मा जिनके उत्पत्ति के बाद देवताओं ने उन्हें यह कार्य दिया कि वो देवताओं के सारे चीजों का निर्माण करेंगे। और वास्तुदेव की तरह ही भगवान विश्वकर्मा ने स्वर्गलोक में सारी वस्तुओं का निर्माण किया। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिकापुरी जो थी वो स्वयं विश्वकर्मा जी ने बनाया था। जब सुदामा जी आए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने अपने फटहाल स्थिति में, और वहाँ पर जब श्री कृष्ण ने उन्हें अपने घर रखा और उनके घर का जब निर्माण करवाया, यानी सुदामापुरी का, वो भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। पांडवों को जब खांडव प्रस्थ मिला था उसे इंद्रप्रस्थ बनाया भगवान विश्वकर्मा ने। जो उनके महल का निर्माण हुआ उसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। तो हर वस्तु का निर्माण है, इंद्रलोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया है, हर चीज का निर्माण। स्कंद पुराण में जो है नागर खंड है उसमें जो है ये चर्चा आती है, ये वर्णन आता है कि जो विश्वकर्मा जी हैं उनके 5 मुख। 5 मुख कौन कौन से हैं? मनु है, मैं है, तुष्टि है, शिल्पी है और देवज्ञ है। ये 5 मुख हैं और ये सब मिलकर के कार्य को करते हैं। ये उनके उत्पत्ति की कथा हुई। अब ये जान लेते हैं कि पूजा की कथा क्या है। जब कोई भी हम पूजा करते हैं, व्रत हो या पूजा हो, जो भी त्योहार हो, अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है एक कथा होती है और उस कथे का बहुत महत्व होता है। जब तक हम कथा नहीं सुने पूजा अधूरा ही रहता है। पूजा जो होती है वो अधूरी मानी जाती है, इसलिए जो है सो हम कथा जरूर सुनते हैं। तो कथा क्या है कि एक बार विश्वामित्र जी ने सारे ऋषियों को अपने पास बुलाया और उनसे चर्चा की कि बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पापियों का पाप बढ़ गया है, राक्षसों का जो है आतंक बढ़ गया है और मुनियों का यज्ञ नहीं हो पा रहा है। मुनि अपने यज्ञ को नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो राक्षस हैं वो उनके यज्ञ को भंग कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो वशिष्ठ जी बोलते हैं कि एक बार ऐसी ही स्थिति आई थी और हम लोग भगवान ब्रह्मा के पास गए थे और ब्रह्मा जी ने हमें
उपाय बताया था। ऋषि की बात, भगवान वशिष्ठ की बात मान करके सभी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि यहाँ तो देवता भी परेशान है राक्षसों से, फिर मनुष्य की क्या बात करें, क्योंकि मनुष्य तो जीवन मृत्यु के बीच झूलते हैं, तो उनकी तो स्थिति बहुत ही खराब होगी। तो आपको करना क्या है कि आप चले जाइए, अग्निदेव के पुत्र हैं ऋषि अंगिरा, पृथ्वी पर वो यज्ञ कर रहे हैं, वही आपके कष्ट का निवारण करेंगे। सभी ऋषि भगवान ब्रह्मा की बात को मान करके ऋषि अंगिरा के पास आते हैं। अंगिरा बोलते हैं, ऋषि अंगिरा उनसे कहते हैं कि आपके कष्टों का निवारण भगवान विश्वकर्मा ही करेंगे, इसलिए उनकी पूजा कीजिए। और सभी ऋषि मुनि मिलकर के भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं और उनके प्रताप से राक्षस जो है वो भस्म हो जाते हैं। तो ये कथा है भगवान विश्वकर्मा की, जिसे सुनने से सुख शांति हमारे जीवन में आता है। साथ ही जो हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं, वो भी निर्विघ्न चलते रहते हैं, उनका काम होता रहता है और उनके चलने से हमारा कार्य कहीं रुकता नहीं है। तो ये भगवान विश्वकर्मा की पूजा का महत्व है, उसकी विधि है, उसकी कथा है, क्योंकि हमने अपनी वीडियो में जानकारी के मुताबिक आपसे शेयर की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और कमेंट में जय श्री हरि का नाम लिख देंगे। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन, आप जब सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो हमें प्रेरणा मिलती है, हमें हौसला मिलता है कि हम ऐसे वीडियो को, ऐसी जानकारियों को लेकर के आपके साथ आते रहें, आपसे जुड़ते रहें, आपसे मिलते रहें, आपका स्नेह और सहयोग हमें प्राप्त होता रहे। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। सुखी रहिए, संपन्न रहिए, प्रभु की कृपा आप पे बनी रहे।